अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बड़े मज़े में होंगे। कल जो हमने रेसिपीज़ बनाई थी वो आप लोगों को पसंद आई होंगी, उसका फ़ीडबैक भी आया माशाल्लाह, बहुत अच्छी रही हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा जो है रोज़ाना कोई ना कोई एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कुलिनरी आर्ट को लेकर। कल हमने डिस्कस किया था वेजिटेबल्स की कटिंग और टेक्निक्स। आज हम डिस्कस करेंगे कलर कोटेड चॉपिंग बोर्ड्स के कलर कोटेड चॉपिंग बोर्ड्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी क्या वजह होती है, और जो कटिंग बोर्ड का कलर है कौन सा कलर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 4 किस्म के चॉपिंग बोर्ड रखे हुए हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, एक और होता है वाइट। वाइट है नहीं हमारे पास, लेकिन वाइट बड़ा कॉमनली होता है, सबके घरों में इस्तेमाल होता है। लेकिन क्यों वजह पेच आती है कि हम इसको कलर कोडेड पे जाएं, वाइट पे क्यों नहीं कर सकते सब, इसको मैं आपको ज़रा डिफाइन करता हूँ डिटेल में। ये 4 किस्म के कटिंग बोर्ड्स हमारे पास हैं। रेड इस्तेमाल होता है मीट के लिए, ग्रीन इस्तेमाल होता है सैलेड्स और वेजिटेबल्स के लिए, येलो इस्तेमाल करते हैं हम पोल्ट्री के लिए, चिकन वगैरह के लिए, ब्लू होता है सी फूड के लिए, और वाइट जो होता है वो डेयरी प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो वजह क्या है कि क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? क्रॉस कंटेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए। जब हम रेड मीट या पोल्ट्री काटते हैं तो उसके अंदर, कच्चे मीट के अंदर कुछ जर्म्स होते हैं, जैसे चिकन के अंदर ख़ास तौर पे उसके जो जरासीम होते हैं वो बहुत नुकसानदेह होते हैं। अगर आपने इसके ऊपर अभी चिकन काटा, उसके फ़ौरन बाद आपने उसके ऊपर जो है लेट्स सपोज खीरा काट दिया, खीरा काटा और आपने वो खा लिया, तो क्या होगा, क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाएगी। चिकन के जो जरासीम हैं वो उसके अंदर चले जाएंगे, खीरे के अंदर डायरेक्टली आपने उसको खाया तो वो नुकसान कर सकता है, आपका पेट ख़राब कर सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अच्छा, लेकिन घरों में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, हम एक ही किस्म का कटिंग बोर्ड इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर हो सकता है कि सैलेड बन जाए चिकन के बाद, आपने खाया बीमार हो गया, लेकिन हमें वजह समझ में नहीं आएगी कि वजह क्या हुई ये बीमारी की या फूड पॉइजनिंग की। अब होता क्या है कि हमने अभी चिकन काटा, उसके बाद हमने और सब्जियाँ काटी, लेकिन पाकिस्तानी कुकिंग खुशकिस्मती ये है कि हम उसको इतना पकाते हैं खाने को कि जब 62 या 64 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चला जाता है तो बैक्टीरिया जो है किल हो जाते हैं, और हम तो माशाल्लाह इतना पकाते हैं पाकिस्तानी फूड के वो मर खप जाते हैं। लेकिन जब सैलेड्स की हम बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर नुकसान हो सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए कमर्शियली हम लोग ये यूज़ करते हैं। ब्लू सी फूड के लिए, येलो पोल्ट्री के लिए, ग्रीन जो है हम सैलेड्स और वेजिटेबल्स के लिए, और रेड जो है मीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब एक प्रैक्टिस आप लोग बना लें घर में, जब भी आप इस्तेमाल करें कलर कोटेड चॉपिंग बोर्ड तो अच्छी बात है। अगर नहीं, क्योंकि हर घर में नहीं हो सकता, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, अगर एक ही कटिंग बोर्ड आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस बना लें कि आपने एक दफ़ा यूज़ किया, उसको वॉश करें, अपनी नाइफ़ को वॉश करें, उसके बाद जो आपने और जो कटिंग करनी है आप कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी के साथ जो है ये हम इसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आम घरों के अंदर तो यही होता है, एक कटिंग बोर्ड है, उसी के अंदर सारी चीज़ें जो है बन रही हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इसको बीच में डिस्कस भी करते जाएंगे और कुछ जो है कुकिंग भी करते जाएंगे। आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं उसके मैं नाम बता दूं आपको। हम बना रहे हैं बीफ नली पुलाव। आपने पुलाव बनाया होगा, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट पुलाव है। इसके अंदर हमने बीफ की नली डाली है, जो कि बड़ा मज़े का ग्लेजी और जो है मॉइस्ट और चिकना पुलाव बनेगा। इसको हम जो है स्मोक भी देंगे कोयले के साथ, तो बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर होगा। सेकंड जो हमारी रेसिपी है वो बना रहे हैं कढ़ाई, ज़ाफ़रानी कढ़ाई, बड़ा डिफरेंट सा और लाइट से इसका फ़ील होगा, और इसको जो है हम विद बोन बनाएंगे। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, मेरी जो कोशिश है कि वो वाली डिशेस बनाएं जिसके अंदर मसाले और अज्जा कम से कम इस्तेमाल हो, लेकिन फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा हो। सेकंड रेसिपी हमारी है ज़ाफ़रानी कढ़ाई। थर्ड रेसिपी जो हमारी होगी वो हम बनाएंगे बटर क्रंच कुकीज़ के साथ, जो कि सरप्राइज़ रेसिपी और बड़े मज़े की रेसिपी है। तो हम शुरू करेंगे बीफ नली पुलाव के साथ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं हमने एक प्रोसेस किया है। चूँकि हमारे पास टाइम की कमी होती है और बीफ जो है बड़ा टाइम टेकिंग होता है, नली भी जो है गलने में टाइम लेती है, तो यहाँ पे हमने इसको स्टॉक जो हमने बनाना था बीफ का वो हमने यहाँ पे चढ़ा दिया है। हमारे घरों में जब हमारी वालदा बनाती हैं तो पूरी रात जो पाए पकते हैं, उसके बाद जो उसका फ्लेवर आता है ना, बड़ा अमेजिंग होता है। तो इसीलिए हमने इसको इतना गला दिया है, बहुत देर से रखा हुआ है। इसके अंदर हमने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिसके अंदर काली मिर्च, लौंग
बड़ी इलायची और दालचीनी है, इसको डाल के हमने तकरीबन ये 3 से 4 घंटे हो गए, नलियाँ पक रही हैं। अच्छा, गोश्त हमने इसके साथ में डाल दिया था। गोश्त जब तैयार हो जाए यानी गल जाए, आप उसको निकाल लें। उसके बाद जो नलियाँ उनको आराम से तसल्ली के साथ आप पकने दें ताकि ये आराम से पकें और गल जाए। जब हम ये सर्व करेंगे तो इसकी जो नली है, इसका जो गूदा है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए, तो फिर मज़ा आएगा नली पुलाव का। आपको दिखा दूं कि इसकी शक्ल कैसी आ रही है। और आप लोग रेसिपीज़ ट्राई करते जाएं और बता दें हम लोगों को कि कैसा लगा आपको। और अगर आपकी कुछ फरमाइश हैं जो आप सीखना चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप मुझे बताएं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी हम वो जो रेसिपीज़ हैं आप लोगों के साथ शेयर करें। ये देखें, इसके अंदर कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है, सिर्फ खड़े गरम मसाले इसके अंदर गए हैं। हमने इवन कि इसमें नमक भी नहीं डाला है। नमक हम उस वक्त डालेंगे जब बाकी मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। और इसमें मसाले भी कोई ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल लाइट सा जो है ये पुलाव है। और इसके अंदर जो हमने मेन जो इसमें इसको जो बूस्ट देगा इसके फ्लेवर को, वो होगा स्मोक कोयले का। ये देख सकते हैं, ये नलियाँ हमने इसके अंदर डाली हैं। ये देखें, इसका जो फ्लेवर है ना, आप इसको जितना पकाएंगे कोशिश करेंगे इसका पानी ड्राई ना हो, इतना इसके अंदर पानी डालें कि नली का जो फ्लेवर है पूरा जो वो स्टॉक के अंदर आ जाओ। जब आपके राइस बनेंगे तो उसके बाद उसका फ्लेवर ही बिल्कुल अमेजिंग होगा। और ये हम बनाएंगे सेला राइस के साथ। अच्छा, एक पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहूँगा। हम लोग घरों में अमूमन क्या करते हैं, राइस लेते हैं, थोड़े से सस्ते वाले राइस इस्तेमाल करते हैं, हम कभी बासमती इस्तेमाल करते हैं, कभी सेला इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप स्पेशली बिरयानी बनाएं या स्पेशल कोई पुलाव बनाएं तो आप थोड़ा सा बचत को साइड में रख के थोड़े से अच्छे वाले महंगे वाले राइस लें। सेला में बनाएं तो बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा जब आप इतनी लागत लगा रहे होते हैं, आप गोश्त भी ले रहे हैं महंगा और उसके साथ जो अज्जा है वो भी महंगे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चावल की क्वालिटी जो है उसका थोड़ा सा ख्याल रखें। थोड़े से अच्छे वाले चावल लेंगे तो आपकी बिरयानी, आपका पुलाव बहुत अच्छा और खिला खिला खूबसूरत जायकेदार नज़र आएगा, बनेगा। तो ये थोड़ा सा जो है मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी बनाएं चावल तो बहुत अच्छी क्वालिटी का राइस लें। नॉर्मली तो हम लोग बनाते हैं वो सही है, लेकिन जब भी कोई स्पेशल ओकेशन हो, आप घर में बना रहे हैं, तो आप थोड़ा अच्छा जो चावल इस्तेमाल करें। यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक पे जाएंगे, इंशाल्लाह वापस आएंगे तो आपको बताएंगे आज का क्या सवाल है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे बन रहा है बीफ नली पुलाव। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों ने यहाँ पे यखनी जो है उसको रिफाइन किया था। यखनी हमने चढ़ाई हुई है, इसके अंदर हमने डाला था साबुत गरम मसाला, थोड़ा सा लहसुन अदरक और इसको हमने बॉईल कर लिया है। कोई इसमें सीजनिंग नहीं है, कोई नमक नहीं है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे प्याज को ब्राउन। तेल डाला है यहाँ पे, चूल्हा के ऑन। प्याज को ब्राउन करेंगे, ब्राउन करके प्याज को निकाल लेना है हमने। हम डिस्कस कर रहे थे कलर कोडिंग जो हमारे कटिंग बोर्ड्स हैं। यहाँ पे देखिए हम सब्ज़ी काट रहे हैं तो हमने ग्रीन का इस्तेमाल किया। तो आज का जो हमारा सवाल है, कोई भी 3 किस्म के चॉपिंग बोर्ड्स के नाम बताएं और वो किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। 3 कलर बताएं और वो कलर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। बड़ा आसान सा सवाल है, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो अभी ज़्यादा पुरानी बात हुई नहीं है। सही सवाल देने वाले को मिलेगा एनिक्स का स्टीम आयरन। प्याज को हमने स्लाइस कर लेना है और कोशिश करें कि जब भी आप कटिंग करें आपका नाइफ जो है अच्छा हो, धार अच्छी लगी हो।
और हाथ को सेव करके आपने कटिंग करनी है। कल हमने टेक्निक भी बताई थी कि किस तरीके से आपको अपनी उंगलियां बचाते हुए नाखून तक नाइफ लाके कटिंग करनी है, इस तरीके से। सवाल मैं रिपीट करूंगा अपना। कोई 3 किस्म के हमें कटिंग बोर्ड के नाम बताएं, कलर, और वो किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज का जो हमारा इनाम है वो है एनेक्स का स्टीम आयरन। ये लीजिए जनाब, यहाँ पे हमारी प्याज हो रही है ब्राउन। अच्छा, आजकल जो है हम बड़ा शॉर्टकट्स की तरफ चले गए हैं, क्योंकि टाइम की कमी होती है, हर बंदा बिजी है, बहुत बिजी लाइफ चल रही होती है। प्याज जो है ना ब्राउन करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो हमने शॉर्टकट क्या निकाला है, ब्राउन प्याज मार्केट से लिया और उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका जो मज़ा है ना, लाइव आपने उसी वक्त प्याज को ब्राउन करना है, उसका जो टेस्ट, उसका जो अरोमा है, उसकी बात ही अलग होती है। लेकिन टाइम बचाने के लिए ब्राउन प्याज जो मार्केट से मिलती है वो भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। हमारे पास एक कॉलर हैं पेशावर से, आमना, उनसे बात करेंगे। लाइन ड्रॉप हो गई है, चलें ट्राई करें दोबारा। अच्छा, यहाँ पे हमारी प्याज जो है ब्राउन हो रही है। यहाँ पे हमारे पास पुदीना भी है, हरा धनिया भी है, इसको थोड़ा फाइन चॉप कर लेते हैं। हम जो पुलाव बना रहे हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है मिर्च मसाले शामिल नहीं कर रहे हैं, स्पाइसेस हमने शामिल नहीं किए हैं। बहुत लाइट से इसका फ्लेवर होगा, सिर्फ गरम मसाले का और हरी मिर्चों का फ्लेवर इसमें हमने देना है। अच्छा, अभी यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम आ रहा है। ये देखें, अब मैं कटिंग कर रहा हूँ ना, ये चॉपिंग बोर्ड मेरा हिल रहा है। इससे क्या हो सकता है, उंगली ज़ख्मी हो सकती है। तो थोड़ा सा हमने इसको यहाँ पे लगाएंगे, कोई भी गीला कपड़ा करके या टिश्यू पेपर लगा के इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा दें और उसके बाद रख दें आप। तो ये जो आपका कटिंग बोर्ड है ना, बिल्कुल सेट हो जाना है। ये देखें, जब ये हिलेगा नहीं। हरा धनिया, अच्छा हरा धनिया की एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं। हम लोग करते क्या है कि हरे धनिया को ऐसे गड्डी ली, यहाँ से हमने पत्ते निकाले और ये डंडियाँ जो उसको काट के फेंक दिया। लेकिन जितनी ग़िज़ायत होती है ना हरे धनिया की, वो की डंडियों के अंदर ही होती है। तो लिहाजा पूरी गड्डी लेके आपने इस्तेमाल करनी है। बेशक आप इसको फ़ाइन चॉप करें, अगर प्रॉब्लम करती हैं, डंडियाँ मुंह में आती हैं, तो आप इसको फ़ाइन चॉप करके डाल दें। लेकिन जो ग़िज़ायत होती है ना असल, वो इन डंडियों के अंदर ही होती है। तो आपने इनको ज़ाया नहीं करना है। ये बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लें, डंडियाँ आपको पता भी नहीं चलेंगी कहाँ गई, सब गायब। शाजिया है कॉलर हमारे पास है, डस्का से। सही नाम लिया जी भाई, आपके क्वेश्चन का आंसर देना। लाइन ड्रॉप हो गई है, लाइन ड्रॉप हो गई है दोबारा। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करें। यहाँ पर प्याज हमारी आहिस्ता आहिस्ता से ब्राउन हो रही है। अच्छा, लाइन ड्रॉप हो रही है, ये कोई प्रॉब्लम हो गया है। 2 दफ़ा 2 कॉलर्स की कॉल आई है, लाइन ड्रॉप हो गई। लेकिन हिम्मत ना आ रहे, कॉल करते रहें। आज का सवाल मैं रिपीट करूँगा। आज का सवाल हमारा 3 किस्म के कटिंग बोर्ड्स के कलर बताएं और उनका इस्तेमाल बताएं कि किसके लिए ये इस्तेमाल होती हैं, किस काम के लिए। सही जवाब देने पे आपको मिलेगा एनेक्स का स्टीम आयरन। प्याज जो है थोड़ा सा टाइम लेती है, जब तक हम देख लें यहाँ पे क्या पोजीशन है। ये देखें, जो इसकी स्टीम बनी है, इसकी जो यखनी बनी है, पुलाव का मज़ा उसका यखनी में ही है।
अगर आपने इसके पानी को ज़ाया कर दिया तो समझे आपने सारा फ्लेवर जो है वो ज़ाया कर दिया। यखनी को आपने संभालना है, यखनी आपकी कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि सारा जो फ्लेवर है वो यखनी का है। एक और कॉलर है, मुस्तफ़ा साहब हैं सरगोदा से। अल्लाह करे कि कॉल ड्रॉप ना हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? भाई हम तो आपका प्रोग्राम देख के बहुत खुश हुए हैं, जो आपको इतवार वाला प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया सर। ये जो रोजों में आपका बड़ा सर इंतजार आप अपने करते टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करेंगे ना तो बिल्कुल आवाज़ क्लियर हो जाएगी। थोड़ा आवाज कम कर। अच्छा जी, म्यूट कर दें सर, म्यूट कर दें, फिर तसल्ली से हम बात करते हैं। म्यूट कर दे। मैं भाई आपका प्रोग्राम रोजों में बहुत अच्छा देख रहा हूँ। आपके जो बर्गर मैंने खाए और बनाए, मैंने छोटा सा एक रेस्टोरेंट बनाया आपके बर्गरों से। क्या बात है सर, क्या बात है। हाँ जी, उसमें हमने बहुत वो कामयाब हुए और हमारा बहुत बर्गर बिकते हैं वो। माशाल्लाह माशाल्लाह सर। हाँ जी, वो 2-3 बर्गर आपके हमने रखे हुए, 2 दिन शेफ उसका क्या कहते हैं सीरी आपा के। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। देखा सर, मसाला चैनल के थ्रू आपने माशाल्लाह अपना बिजनेस जो है वो सेटल कर लिया है जी। बहुत ज़बरदस्त सर। हाँ जी, आपका प्रोग्राम जो चटकारे था ना, जो रोजों में लगता था, पिछले रोजों में इस रोजों में भी लगे, पूरा हमने रिकॉर्डिंग करा रखा है। क्या बात है सर, ये मोहब्बत है आपकी। हाँ, 3 मेरा ख्याल करता कितने कार्ड है वो, 3 तो 4 कार्ड है जो 1400 के मैंने पूरे महीने की आपकी रेसिपी सब नोट करी हुई है, डाउनलोड की हुई है। क्या बात है सर, क्या बात है जी। जब आपका में प्रोग्राम लगा ना, उन्होंने बताया जो ये प्रोग्राम चल रहा था, ये लिविंग विकिंग, उसके अंदर आपका नाम लिया ना, मैंने मैसेज तो किया था भाई, वो ये आए हैं जो उन्होंने बोला था ना, वो इसका बलोच ने क्या नाम है उसका मैं भूल गया। जी जी, शेफ आबदा बलोच ने जब कहा ना रोजों में आता है, मैं क्या वही आ गया भाई। चले सर, आपकी दुआएं कबूल हो गई। मैं कह रहा जी भाई माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा मसाला चैनल है। इन्होंने उन बच्चियों को सिखा दिया है जो बच्चियां नहीं सीखती थी, वो भी आज जी सर, जी सर, बिल्कुल हमारी ये कोशिश थी। अब आप ये बताएं कि सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप हमारे? जी जी, सवाल का जवाब दीजिए। हमने एक सवाल किया है जी, सुना आपने? बता दें, वो सुना नहीं मैंने उस। अच्छा, कोई 3 किस्म के कटिंग बोर्ड के कलर बता दें और किस लिए इस्तेमाल होते हैं ये कलर? वो तो ये एक सुर्ख होता है, एक पीला होता है और एक ये जो नीला होता है, ज्यादा तो यही चलते हैं। बिल्कुल सर। अब इनका इस्तेमाल क्या है? इस्तेमाल तो कटिंग के लिए होता है ना, मतलब खीरा कटेंगे, प्याज कटेंगे, ये चीजें इनके लिए। जी जी सर, बिल्कुल ठीक है। कोई फरमाइश करना चाहेंगे? जी, कोई फरमाइश करना चाहेंगे, कुछ बनाएं आपके लिए? जी बिल्कुल फरमाइश करें जी। आपने जिंगर बर्गर की एक रेसिपी रोजों में दी थी, बर्गर की। जी जी सर, वो आपने कहा था जिंगर में भी लगा लें किसी टाइम, वो आप रेसिपी हमें दे देना तो बड़ी मेहरबानी है। चले इंशाल्लाह सर, आपकी फरमाइश आ गई है, ज़रूर बहुत जल्द पूरा करेंगे इसको। कॉल करने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। देख रहे हैं आपके इन्होंने बर्गर सीखे और अपना जो है बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है। इंशाल्लाह आगे आने वाले शोज़ में हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक छोटे लेवल के ऊपर अगर आप अपना टेक अवे डिलीवरी शुरू करना चाहते हैं या आप छोटी सी आउटलेट बनाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से काम स्टार्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसको भी हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से मेन्यू प्लान होता है, किस तरीके से फूड कॉस्टिंग होती है, क्या क्या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होता है, ये बेसिक नॉलेज इंशाल्लाह हम सारी आपको देंगे। यहाँ पे हमारी प्याज जो है बड़े अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, गोल्डन कलर आ गया है। इससे ज़्यादा इसको हमने फ्राई करना नहीं है, इससे ज़्यादा अगर फ्राई हो गया तो इसका कलर जो है ना बिल्कुल आउट हो जाना है। ये देखें बिल्कुल गोल्डन कलर। तो हम निकाल लेंगे इसको। जब तक मैं ये निकाल रहा हूँ इसको मैं करूँगा सेट। टाइम एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हम कर रहे थे प्याज को ब्राउन और आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत सा कलर आया इसका, सुनहरी गोल्डन, बिल्कुल परफेक्ट। अब जल्दी से स्टार्ट करेंगे रेसिपी। इसके लिए मुझे चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे हमने ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो रहा है। लहसुन अदरक का पेस्ट
कोशिश करें कि उसी वक्त पीसें जब आपने इसको बनाना है। पहले से पीस के रखेंगे तो वो अरोमा नहीं आएगा जो हमें चाहिए होता है। ताज़े पिसे हुए मसाले और लहसुन अदरक और जितने भी हर में आपने पीसने हैं, कोशिश करें बिल्कुल फ्रेश पीसें ताकि उसका मज़ा ही अलग हो। हरी मिर्चें, इसका पेस्ट बनाएंगे। स्पाइस जो है हम इसके अंदर कोई भी स्पाइसी पाउडर नहीं डाल रहे हैं, हमने सिर्फ स्पाइस देना है हरी मिर्चों से। ये ले जी, ये भी हमारा लैंड हो गया। अच्छा, छोटी वाली हरी मिर्च है ना, बड़ी तेज़ होती हैं ये जो है ना, स्पाइस बड़ा तेज़ होता है। अच्छा, 2 किस्म की हरी मिर्च आती हैं छोटी। अगर आप एक्सपीरियंस करें ना, मैं आपको बड़े काम की बात बताता हूँ। एक कहलाती है शहज़ादी, वो बिल्कुल ऐसी होगी जैसे मलिर मिर्च होती है, छोटे साइज़ की, लेकिन उसका जो अरोमा होता है और उसका जो टेस्ट होता है ना, वो कम होता है थोड़ा। जब आप तोड़ के उसको सूंघेंगे ना, अगर ये तेज़ वाली मिर्च होगी, ये फ़ौरन आपके नाक में से चढ़ के दिमाग में पहुंच जाएगी। लेकिन शहज़ादी जो होती है ना, उसमें इतना कोई ख़ास नहीं होता, तो इसकी थोड़ी सी पहचान है। आप मार्केट में जब भी हरी मिर्चें लेने जाएँ ना, तो आपने तोड़ के एक दफ़ा उसको चेक ज़रूर करना है और फिर आपने एक्सपीरियंस करना है कि आपको क्या फ़र्क दिखा, क्या आया ये वाकई वही जेन्युइन वाली है या ये शहज़ादी है। नसरीन है हमारे साथ कॉलर फैसलाबाद से। हेलो, वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं, खैरियत से हैं आप? भाई मैं आपके कल का मिला रही थी, मुझसे हो ही नहीं पा रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज लगी। चलें, माशाल्लाह, मुबारक को आपकी कॉल लग गई। जवाब देना चाहती हूँ और इसके बाद आपके शो की तारीफ करूँगी। थोड़ा सा तेज़ बोलेंगी, आवाज़ कम आ रही है आपकी। मैंने कहा मैं आपके शो की तारीफ करूँगी। जी जी और जी जी इसके बाद आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जी जी, बिल्कुल दीजिए। भाई एक ये येलो होते हैं, ये चिकन के लिए होता है जी और ग्रीन जो होता है, ये ग्रीन जो होता है वो वेज के लिए होता है। जी जी। और ब्लू जो होता है सी फूड के लिए होता है। और ये जो रेड होता है ये मीट के लिए होता है। जी जी। और भाई माशाल्लाह आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है। कल भी मैंने देखा था। और भाई आपसे एक बात करनी है। जी जी। ये जो बीफ और नली में ये बता दें कि छोटा गोश्त तो किसे बीफ को कहते हैं कि ये नली ये बड़े को कहते हैं? बड़े को देखें, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, आपको मैं बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ। डिटेल बता। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं भाई, बस माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बनाई थी। और आपका मैंने ना सुना है लेकिन देखा नहीं था। आपका शो बहुत ज्यादा मैंने सुना है। अच्छा, मेरी अब आपने बहन भी कहती है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा कुकिंग करती हैं, इस वजह से मैंने आपसे ना। चले ठीक है भाई। चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपने देख भी लिया। अब नली का मैं आपको बता दूं कि हम बीफ की नली इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़े का गोश्त है, बड़े की नली है। आप इसको छोटे गोश्त यानी मटन के साथ भी बना सकते हैं। बिल्कुल मटन के पाए लेके या उसके जॉइंट्स जो होते हैं, दस्ती और लेग का जो गोश्त होता है, आप उसके साथ भी बिल्कुल बना सकते हैं इसको। यहाँ पे हमने लहसुन अदरक डाला, उसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट डाला, उसके बाद हमने शामिल किया इसमें कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते का जो फ्लेवर है आने लगा है हमको बड़ा अच्छा सा। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। ये टमाटर डाल दिए इसके अंदर। तीन से 4 बड़े साइज़ के हमने इसमें टमाटर डालने स्लाइस करके।
अच्छा, रेसिपी कार्ड में जो है घी आ रहा होगा, घी लिखा हुआ, वो आपने घी हटा देना है, घी को इसमें नहीं डालना है, वो एक्स्ट्रा हो गया है, तो लिहाजा आपने रेसिपी में से घी को जो है वो हटा देना है। यहाँ पे ये टमाटर एक और गया, लास्ट टमाटर इसमें हम डालते हैं। मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है, जितना ज़्यादा मसाला अच्छे से भुनेगा, बिल्कुल कच्चापन नहीं रहना चाहिए, उतना अच्छा जो है आपका डिश का कलर भी आएगा, टेस्ट भी आएगा। यहाँ पे हमने टमाटरों को डाल के अच्छे तरीके से भूनना है। थोड़ा सा मसाला भुन जाएगा, इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे साबित गरम मसाला। गरम मसाले में क्या है, दालचीनी है हमारे पास, बड़ी इलायची है, लौंग और काली मिर्च, ये इसके अंदर जाएगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास नमक है, नमक इसके अंदर जाएगा। अच्छा, पुलाव में तकरीबन 2 से 2.5 खाने का चमचा नमक जाता है। अगर आप इसका वज़न करें तो 30 से 32 ग्राम का जो वज़न है, अगर आप वज़न करके डालें, किसी के अगर में मेजरिंग स्केल हो, तो वो तकरीबन 30 से 32 ग्राम जो है ये नमक इसमें जाता है। यहाँ पे दही हमने शामिल की इसके अंदर। अब अच्छे तरीके से थोड़े हाई फ्लेम के ऊपर हमने मसाले को भूनना है। आज का सवाल मैं रिपीट करूँगा, कोई 3 किस्म के कटिंग बोर्ड के कलर बताएंगे आप और बताएंगे कि किस लिए इस्तेमाल होते हैं, और सही जवाब देने पे मिलेगा आपको एनेक्स की स्टीम आयरन। ये देखें, हमारे पास कॉलर हैं शफीक दादू से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। आपको लाइव शो में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपकी कटिंग और रेसिपी बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और मैं आपका माह रमजान में भी शो देखता था। ठीक है सर, कुछ बनाते थे? जी सर। क्या बनाया आपने? सर बहुत रेसिपी आपकी मैंने बनाई माह रमजान में। चलें, बहुत शुक्रिया, ट्राई करते रहें। सवाल का जवाब देना चाहेंगे? सवाल का जवाब दूंगा। जी बताइए। बिल्लू है जो चिकन के लिए काम आता है जी। और रेड होता है जो सब्जियों में काम आता है जी। और जो वाइट होता है वो बीफ में काम आता है। ठीक हो गया, आपने 3 कलर बताएं। प्याज में सर, प्याज में। लेकिन आपने जो उनके नाम बताए ना, वो जो उनके काम बताएं, वो थोड़े आगे पीछे हो गए आपके। लेकिन आपने कोशिश की, आपने कोशिश की, आपने कोशिश की। जवाब आप एसएमएस भी कर सकते हैं, तो फिर हम उसको डिटेल में देख लेंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, इस तरह कॉल करते रहिए। टाइम है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे मज़ीद प्रोसेस क्या है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है बीफ नली पुलाव। कुछ प्रोसेस हम कर चुके थे। यहाँ पे हमारी प्याज जो है ब्राउन हमने करके रखी थी, वो इस पर डालेंगे। थोड़ी प्याज हम सर्विंग के लिए बचा लेंगे। चॉप किया हुआ पुदीना, चॉप किया हुआ धनिया इसमें डालेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा गोश्त हमने नली और गोश्त हमने बॉईल किया था, वो यहाँ पे डालेंगे। और ये जो इसकी यखनी है, हमने इसी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि सारा फ्लेवर जो है ना वो यखनी के अंदर है। आपने ये यखनी को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। अब यहाँ पे बड़ा अच्छा सा जो अरोमा है कड़ी पत्ते का, वो आ रहा है। अब यहाँ पे हमने इसको हल्का सा भूनना है
और उसके बाद इसमें शामिल करनी है यखनी। सेला राइस हमारे भीगे हुए हैं। अच्छा, सेला का जो टाइमिंग है इसको भिगोने की, कम से कम आपने इसको 3 से 4 घंटे देने, क्योंकि ये सेला राइस है। जब हम बात करते हैं बासमती राइस, तो बासमती राइस का जो टाइम होता है मैक्सिमम 25 से 30 मिनट, इससे ज़्यादा हमने इसको भिगोना नहीं होता। अगर इससे ज़्यादा भिगो दें तो चावल जो आपका दब सकता है, नरम हो जाएगा। लेकिन सेला जो है, रेस्टोरेंट में तो लोग ओवरनाइट भी इसको भिगो देते हैं, रात में भिगो के गए और सुबह आके जो अपना बिरयानी पुलाव जो भी तैयार करना है तैयार कर लिया। लेकिन चावल आपने जब भी बनाना है अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है। यखनी इसमें गई, यहाँ पे हमारे पास कोयला है, कोयले को जला देंगे। कोयले का दम देना है। अच्छा, कोयले का दम जो हमने 2 स्टेज के ऊपर देना है। एक तो इस स्टेज पे जब हमने मसाला बनाया है, इसका पानी डाल दिया है, इस पर आपने दम देना है ताकि ये फ्लेवर जो है अच्छे तरीके से इसके अंदर आ जाए। और दूसरा, जब हम चावल को दम लगाएंगे उस वक्त हमने इसको एक दफ़ा और दम देना है। चावल को जो है पानी स्ट्रेन कर लेते हैं बिल्कुल। सारा पानी निकाल दें ताकि इसका आराम से ये ले इस स्टेज के ऊपर आपने नमक को चेक करना है, क्योंकि नमक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे नमक थोड़ा सा भी कम हो गया तो वो फ्लेवर नहीं आ पाएगा। नमक थोड़ा सा कम है। नमक जो है आपको कड़वाहट की तरफ थोड़ा सा जाना चाहिए। अगर आपको आइडिया करना है कि नमक कितना हो, तो नॉर्मल नमकीन से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें नमक होना चाहिए। चाहे आप पुलाव बना रहे हो या आप बिरयानी का पसाव बना रहे हो। पसाव मतलब जब बिरयानी के चावल उबालने के लिए हम पानी को गर्म करते हैं, अगर आपने उसको चेक करना है तो वो जो है नमकीन से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, यानी कड़वाहट की तरफ जाना चाहिए। ये वाला चूल्हा थोड़ा तेज़ है, हम इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। हमारे पास कॉलर है रेहाना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इरफान साहब? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और आपको मुबारक हो रेगुलर शो में आना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और दूसरे आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी। ये जो है रेड जो है ये रॉ मीट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, और ग्रीन जो है सैलेड वेजिटेबल फ्रूट्स के लिए। ठीक हो गया। ब्लू जो है वो फिश या सी फूड के लिए होता है। ठीक हो गया जी। जबकि इसमें ब्राउन जो होता है कुक मीट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके अलावा जो होता है ना, एक ब्लैक भी होता है, तो वो ब्रेड वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे वाइट होता है। वाइट होता है, सॉरी, हाँ ब्राउन मतलब वो उसके लिए होता है। और येलो जो होता है वो पोल्ट्री वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, मक्खन वगैरह के लिए। ठीक है, आपने आपका जवाब सही मान लेते हैं। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश तो ये है कि चलती रहेगी। अभी तो आप
इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह करेंगे। अभी तो शुरुआत अभी है, तो ये लंबा कि सफर बहुत है। अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप, ये जो बना रहे हैं पुलाव ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा बेहतरीन पुलाव है, बड़ा इंशाल्लाह सिंपल सा है और जो इसमें स्मोक का फ्लेवर है अमेजिंग है। थैंक यू फॉर कॉलिंग। यहाँ पे हमने कोयले का दम दिया, बहुत ज़्यादा दम नहीं देना, 30 से 40 सेकंड दम देना है। बहुत ज़्यादा अगर दम दे देते हैं तो कड़वाहट आ जाती है, इस बात का भी ख्याल रखना है। कोयले का दम ज़्यादा नहीं देना है, 30-40 दिया बस इनफ, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे आपने इसको निकालना है। अब इसमें शामिल कर देंगे चावल, उबाल आ गया है। ये देखिए इसमें डाला। अब मैं आपको इसका बताऊं कि सेला चावल के अंदर जो यखनी का तनासुब होता है वो होता है 1 किलो चावल में 1.25 से 1.5 किलो पानी। अगर आप नाप का अंदाज़ा नहीं कर पाते तो आपने क्या करना है, चावल की जो सतह है, आपके चावल जहाँ पे आ गए उसकी सतह से पानी का जो लेवल हो वो 1 इंच ऊपर होना चाहिए। बकाया यखनी भी इसमें गई। पानी का लेवल 1 इंच ऊपर होगा इस तरह। अब इसको हम लगा देंगे ढकना जब तक ये होगा तैयार। जो सेकंड रेसिपी हमारी वो तैयार करेंगे, लेकिन टाइम है एक छोटे ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। जो है हमारी ज़ाफ़रानी कढ़ाई, उसको स्टार्ट करते हैं। ज़ाफ़रानी कढ़ाई के लिए जो हमें अज्जा चाहिए, चिकन है हमारे पास, चिकन विद बोन, क्रीम, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, वाइट पेपर, ग्रीन चिल्ली, अनियन पेस्ट, योगर्ट, चिकन पाउडर है हमारे पास और येलो फूड कलर है। बड़ी सिंपल सी और लाइट सी रेसिपी है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, ऑयल हमने डाला, अच्छा पुलाव जो हमारा है ये हमने दम पे छोड़ दिया। जब ये तैयार हो जाएगा तो इसको हम दम देंगे कोयले का। कोयला यहाँ पे तैयार हो रहा है हमारा। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने शामिल करना है। थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा तो इसमें शामिल करेंगे चिकन। आज का सवाल रिपीट करता हूँ। आज का सवाल है हमारा, आपने 3 किस्म के चॉपिंग बोर्ड्स के कलर बताने हैं और उनका इस्तेमाल बताना है कि कौन सा चॉपिंग बोर्ड किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। सही जवाब देने पे आपको मिलेगा NX का स्टीम आयरन। यहाँ पे चिकन हमने शामिल कर दिया है। इसके साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे हम नमक, जब भी हम कढ़ाई बनाएंगे और हमने चिकन को फ्राई करना है तो नमक के साथ फ्राई करेंगे ताकि चिकन में अच्छा सा सॉल्टी सा फ्लेवर आ जाए, ताकि अलग से आप एक बोटी खाएं तो उसमें भी फ्लेवर हो। कि अंदर अमूमन ये होता है कि चिकन में कोई जायका नहीं है, ग्रेवी के साथ खा रहे हैं तो जायका आ रहा है, लेकिन ये प्रोसेस करने से आपके चिकन में भी जायका आएगा इंशाल्लाह। अच्छे तरीके से आपने इसको फ्राई करना है। जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो, इसके ऊपर वाइट लेयर आ जाए तो इसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर और इसको दम पे छोड़ देंगे ताकि हमारा चिकन जो है अच्छे तरीके से अंदर तक गल जाए। अगर आप इसको फ्राई नहीं करेंगे पहले तो चिकन जो है आपका, अमूमन जो चिकन हमारा ड्राई होता है, घर में हम कोई भी सालन बनाते हैं तो ग्रेवी तो होती है, लेकिन अगर एक साल बोटी खाई जाए तो बोटी जो है थोड़ी सी ड्राई हो रही होती है। उसकी वजह ये होती है कि हम लोग क्या करते हैं, चिकन को अच्छे से फ्राई नहीं करते। इसको फ्राई करने का फ़ायदा है कि हम फ्राई क्यों करते हैं इसको, हम इसको तेज़ तेल के अंदर जब चिकन को डालते हैं ना
तो चिकन के ऊपर फ़ौरन से एक लेयर बन जाती है, एक क्रस्ट आ जाता है जो कि इसके मॉइस्चर को होल्ड करके रख देता है। अगर हम हल्की आंच पे छोड़ेंगे तो होता क्या है, एक क्रस्ट नहीं आएगा, जितने जूसेस हैं चिकन के वो निकल जाएंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि तेज़ तेल के अंदर आपने चिकन को फ्राई करना है ताकि जितने भी जूसेस हैं चिकन के अंदर वो उसी के अंदर रह जाएं और आपका चिकन जो है बड़ा सॉफ्ट सा बने। और आपने इसको हाई फ्लेम पर ही बनाना है। अब ये चिकन हमारी फ्राई हो गई है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हमने छोड़ना है दम के ऊपर। 3 से 4 मिनट का अगर आप दम दे दें काफ़ी अंदर से सॉफ्ट हो जाएगा। और जब तक जो है हम दूसरी चीज़ें देख लेते हैं कि प्याज जो हमने यहाँ पे रखी हुई है इसको हमने क्या किया था, इसका छोटा प्रोसेस था। प्याज को हमने पानी के अंदर बॉईल किया है, बॉईल करने के बाद इसको हमने उबाल लिया है ताकि प्याज में कच्चापन ना आए। अगर हम इसमें कच्ची प्याज डालेंगे तो ऐसा लगता है कि कच्ची है प्याज, कच्चापन आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है। पानी के साथ इसको बॉईल करना है, फिर इसका पेस्ट बना लेना है। सेकेंडली यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा पुलाव जो है कहाँ पहुँचा। एक दफ़ा चला दें इसको। फिर इसी आंच को हमने स्लो कर देना है बिल्कुल। तकरीबन इसका दम का जो टाइम होता है 20 से 25 मिनट बासानी होता है। 20 से 25 मिनट में आपका पुलाव बिल्कुल तैयार हो जाएगा। यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर प्याज का पेस्ट। प्याज का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है। साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे वाइट पेपर, चिकन पाउडर। अच्छा, जब चिकन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा बैलेंस करके करना पड़ता है क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है, तो लिहाजा नमक को जो है हल्के से थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अगर आप चिकन पाउडर नहीं डालते हैं तो आप पूरी मिकदार नमक की शामिल करेंगे। येलो फूड कलर इसमें डालेंगे हम। अभी थोड़ा सा डालते हैं, फिर देखते हैं कि हमें कितना रिक्वायर्ड है, तो उसके बाद हम इसको बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा कलर और शामिल करेंगे। क्योंकि अब इसमें क्रीम भी जाएगी तो ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। ये देखें, अब इसको अच्छे से हमने भूनना है और यहाँ पे हम शामिल कर देंगे ज़ाफ़रान का एसेंस। अगर आपके पास ज़ाफ़रान इजीली अवेलेबल है तो आप ज़ाफ़रान भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन फ्लेवर से भी हमारा काम जो है वो हो जाना है। बस अब जितनी ज़्यादा कढ़ाई की बुनाई होगी उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। आप जब भी कढ़ाई बनाएं तो इस तरीके से आपने कढ़ाई को मुस्तकिल चलाना है ताकि ये साइडों से जो है मसाला सारा जले। जैसे जैसे मसाला जलेगा वैसे वैसे जो है कढ़ाई के अंदर आपके फ्लेवर आएगा। ये देखें, इस तरीके से जो आपने इसको फ्राई करना है। जब तक मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम हो गया है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। ज़ाफ़रानी कढ़ाई, अज्जा, चिकन हड्डी के साथ 1 किलो, तेल 1 कप,
अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च जूलियन 2 से 3 अदद, प्याज का पेस्ट 1 कप, क्रीम 2 कप, खाने का पीला रंग चंद कतरे, ज़ाफ़रान एसेंस 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा। ज़ाफ़रानी कढ़ाही, अज्जा, चिकन हड्डी के साथ 1 किलो, तेल 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च जूलियन 2 से 3 अदद, प्याज का पेस्ट 1 कप, क्रीम 2 कप, खाने का पीला रंग चंद कतरे, ज़ाफ़रान एसेंस 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे बन रही है ज़ाफ़रानी कढ़ाई। काफ़ी इसका प्रोसेस हो चुका है, थोड़ा सा पानी जो है इसका हमने और जलाना है। चिकन बिल्कुल गल चुका है अच्छे तरीके से, बस अब इसकी भुनाई करनी है। साथ ही साथ पुलाव भी चेक कर लेते हैं कि पुलाव हमारा किस पोजीशन पे है। वाह, पुलाव हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। बस फाइनल टच को देना है कोयले की धुनी। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इस पे। यस, जितने तेज फ्लेम के ऊपर कढ़ाई बनाएंगे उतनी अच्छी कढ़ाई बनेगी। जितना मसाला भुनेगा उतना फ्लेवर आएगा। इस स्टेज पे हमने इसमें शामिल करना है हरी मिर्चें, इस तरीके से जुलियन कट करना है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करनी है इसको। अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइस इसमें डाल देंगे तो ज़ाफ़रान का जो अपना फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद भूनेंगे। आज का हमारा सवाल है, कोई 3 कलर के कटिंग बोर्ड्स के नाम बताएं और उनका यूज़ बताएं कि कौन सा कलर किस लिए इस्तेमाल होता है। सही जवाब देने पे आपको मिलेगा एनेक्स का स्टीम आयरन। ये देखें अच्छे तरीके से जो इसका पानी भुनने लगा है। जब अच्छे से पानी इसका भुन जाएगा इसमें शामिल करेंगे क्रीम। ये आ गई क्रीम। अच्छा, क्रीम शामिल करने के बाद भी जो है थोड़ा फ्लेवर जो है कम होता है, तो हम नमक और वाइट पेपर चेक कर लेंगे। अगर लगता है हमें कि ज़्यादा ऐड करना चाहिए थोड़ा सा, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। अब आपने इसको इतना पकाना है कि इसका ऑयल जो है वो अलग हो जाए, ग्रेवी अलग हो जाए। ग्रेवी आपने अपने हिसाब से रखनी है। अगर आप चाहें कि ग्रेवी ज़्यादा रखनी है, आप बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करें। अगर आपने बिल्कुल भुनी हुई कढ़ाई खानी है तो आप इसको थोड़ा सा ड्राई कर लें। ये आपके अपने हाथ में, अपनी सहूलत देखते हुए आप इसको अपने हिसाब से साइड कर सकते हैं। बेहतरीन खुशबू के साथ पुलाव हमारा तैयार है। यहाँ पर निकाल लेते हैं कोयला। ये देखें, बिल्कुल पुलाव तैयार हो गया है। चावल बिल्कुल खिला खिला है। हमारे साथ कॉलर है शगुफ्ता नवाब शाह से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे? अल्लाह का करम, आप बताएं खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देख के।
बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया। मुझे पता नहीं आप कब से आ रहे हैं, मैं तो अभी आज टीवी खोला था, आज आपने यहाँ नजर आए। सेकंड शो है हमारा आज। अच्छा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपकी कुकिंग पहले भी देखती थी, बहुत अच्छा शुक्रिया। आप बनाते हैं। बहुत तो शुक्रिया। इंशाल्लाह ये पुलाव भी बहुत जबरदस्त बना रहे हैं, तो ट्राई करूंगी तो आपको जरूर बताऊंगी। बिल्कुल फीडबैक दीजिएगा। जी, बहुत अच्छा। और इंशाल्लाह फरमाइश भी करूंगी, लेकिन अभी आज ही देखा है प्रोग्राम, तो इसलिए कुछ बिल्कुल आपकी फरमाइश सर आंखों पर। जरूर। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? नहीं, अभी फिर किसी टाइम। चले इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपका। ये देखें अब कढ़ाई का जो हमारा असली टेक्सचर है वो आने लगा है। जैसे जैसे कढ़ाई भुन रही है, ग्रेवी अलग हो रही है और ऑयल जो है इसका अलग हो रहा है। बस मज़ीद इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। जैसे मैंने कहा था, ग्रेवी आपने अपने हिसाब से रखनी है। अगर आपने इसको बिल्कुल ड्राई खाना है तो आप इसको और ज़्यादा पका लें। अगर आपने थोड़ा ग्रेवी के साथ रखना है तो इस स्टेज के ऊपर आपने चूल्हे को बंद कर देना है। ये देखें बिल्कुल ये परफेक्ट, ये ग्रेवी ये कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो गया है। इन दोनों चीज़ों को टाइम आ गया कि हम डिश आउट करें और अच्छे से प्रेजेंट करें। और इसके बाद हम एक रेसिपी बनाएंगे बटर क्रंच कुकीज़ के साथ। कैसे बनेगी, किस तरह की होगी, टाइम है एक छोटे ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। हमारी दोनों डिशेस जो तैयार हो गई हैं, दोनों को हमने डिश आउट भी कर दिया है। ये हो गई हमारी कढ़ाई। बस एक फाइनल टच, इसको हम डन हो गया। ये आ गई कढ़ाई और ये आ गया है हमारा पुलाव। इसको हम बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं जैसे हमने इसको किया है। अगर आपने 1 पर्सन सर्विंग करनी है, 2 करनी है, तो आप इस तरीके से छोटे प्लेटर के अंदर थोड़ी सी गार्निश करके इसको जो है बिल्कुल सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम छोटा सा जो है रेसिपी वो बनाएंगे। इससे पहले जो है हम अपनी नाइफ और कटिंग बोर्ड को हल्का सा वॉश कर लें, क्योंकि अब हम इस पर फ्रूट काटने जा रहे हैं। बड़ी क्विक रेसिपी है जो कि हम बनाएंगे बटर क्रंच के साथ। बड़े क्रंची और बटरी कुकीज़ हैं ये। इसमें हम बनाना यूज़ कर रहे हैं। इसको हमने इस तरीके से स्लाइस कर लेना है। 3 अदरक हमारे पास यहाँ पे केले हैं। अच्छा, हम इसमें यूज़ कर रहे हैं सेब, केला और आम। आप अपनी पसंद के कोई से भी फ्रूट जो आप खाना चाहते हैं, आप पसंद करते हैं, आप इसके अंदर डाल सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस रेसिपी को जो है सेट कर सकते हैं। सेब हमारे पास, सेब को भी कट करेंगे। ये लें, जल्दी से हमने इसको क्यूब किए। झटपट तैयार रेसिपी है। एक्सेस जो है इसको हम हटा देंगे। ये हमने मिक्स किया। इसके साथ ही साथ यहाँ पे मैंगो हमारे पास, इसको भी हमने कट किया। स्लिप हो सकता है। मैंगो जो है बड़ा जूसी और स्लिपी सा जो है फ्रूट है, तो बड़ी एहतियात के साथ। अब ये जो कुकीज़ हैं इनको हमने इसके अंदर तोड़ के जो मिक्स करना है। ये देखें
और सिंपल क्रीम डाल के हमने इसको मिक्स कर लेना है। इसकी सर्विंग के लिए हमारे पास एक बड़ा अच्छा सा जो है गिलास है, इसको हम सर्व करेंगे इसके अंदर। बेस में आपने थोड़े से बिस्किट लगाने हैं, इस तरह क्रश करके। और इसके ऊपर आपने ये सारा मिक्सचर डाल देना है। ये देखें इस तरह। थोड़ी सी जो क्रीम है ऊपर टॉप करेंगे। और ये मज़ीद 1 से 2 कुकीज़ हमने इसको इस तरीके से गार्निश कर देना है। बड़ा मज़े का जो हमारा ये बटर क्रंच डिज़र्ट जो है ये तैयार हो गया है। ये देखें, तीनों रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, हमें बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है ताकि हम अच्छे से काम कर सकें और नई नई रेसिपीज़ आप लोगों के सामने ला चुके। इसके साथ ही साथ हमारे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।